सब्जेक्ट की, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और जूरिस्प्रूडेंस की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी मीनिंग के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, फिर हम कवर करेंगे स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और लास्ट में हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की। जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंशिया से ड्राइव हुआ है और जूरिस्प्रूडेंशिया दो वर्ड जूरिस प्लस प्रूडेंशिया से मिलकर बना है। अब जानते हैं जूरिस और प्रूडेंशिया का मतलब क्या होता है। तो जूरिस का मतलब होता है लॉ या फिर लीगल। वहीं अगर हम बात करें प्रूडेंशिया की, तो प्रूडेंशिया का मतलब होता है द स्टडी और नॉलेज। अगर हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ें तो जूरिस्प्रूडेंस का पूरा मतलब होता है स्टडी और नॉलेज ऑफ लॉ। यानी कि दोस्तों जितने भी लॉ में प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी लीगल प्रिंसिपल हैं, जूरिस्प्रूडेंस उन सबको कवर करता है। ये तो थी जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग की बात। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो अलग अलग जूरिस्ट ने जूरिस्प्रूडेंस को अलग अलग डिफाइन किया है। तो हमने कुछ एमिनेंट जूरिस्ट लिए हैं जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ऑस्टिन से। ऑस्टिन का कहना है कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। यानी कि ऑस्टिन ने सीधे तौर पे कह दिया कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी है। और ऑस्टिन के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है जनरल जूरिस्प्रूडेंस जो बात करता है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, और दूसरा है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ एनी सच सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ। दोस्तों ये थी ऑस्टिन की डेफिनेशन, जिसको बहुत सारे जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनके हिसाब से जो जूरिस्प्रूडेंस है वो पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी नहीं है। जिसके बाद में आई हॉलैंड की डेफिनेशन। हम एक बार हॉलैंड की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो हॉलैंड ने कहा जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। यानी कि हॉलैंड के हिसाब से जो जूरिस्प्रूडेंस है वो पॉजिटिव लॉ की फॉर्मल साइंस है। इस डेफिनेशन को भी अलग अलग जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मल साइंस तो ठीक है, पर फॉर्मल साइंस क्या है ये तो बताइए। और जिसको बताने में हॉलैंड जो है नाकाम रहे और इस डेफिनेशन को दबा दिया गया। उसके बाद आती है सामंड की डेफिनेशन। और सामंड के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। या ये कहें कि सामंड के हिसाब से सामंड ने जूरिस्प्रूडेंस को दो सेंस में डिफाइन किया। पहला था जेनरिक सेंस, जिसके हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ सिविल लॉ। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सिविल लॉ की एक साइंस है। और दूसरा जो सेंस था वो था स्पेसिफिक सेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। यहाँ पर सामंड ने सिविल लॉ के फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर दी। अब बात करते हैं ऐसे ही एक और जूरिस्ट की जिनका नाम था कीटन। कीटन के हिसाब से जो अब तक की सबसे बेस्ट डेफिनेशन मानी गई है जूरिस्प्रूडेंस की, उन्होंने कहा जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। यानी कि लॉ के जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट और उनकी स्टडी को ही हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो दोस्तों हमने ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ी, हॉलैंड की पढ़ी, सामंड की पढ़ी। उनमें से सबसे ज़्यादा तो हमें वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो डेफिनेशन लगी वो लगी हमें कीटन की, जिन्होंने साफ सीधे शब्दों में जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया। अब हम चलते हैं नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मीनिंग पढ़ी और डेफिनेशन पढ़ी, और मुझे यकीन है कि आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी चिंतित होंगे कि आखिर जूरिस्प्रूडेंस कहते किसे हैं। तो आप सब लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आप सब लोग लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो। पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लॉ आखिर कहते किसे हैं, तो शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि लॉ आखिर कहते किसे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि लॉ का मतलब कानून होता है, कुछ कहेंगे कि लॉ का मतलब किताबें होती हैं जो कानून को चलाती हैं। कुछ लोग कुछ कहेंगे और कुछ लोग कुछ कहेंगे। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लॉ जो है वो सोसाइटी के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होता आया है। इसलिए लॉ की कोई निश्चित डेफिनेशन अब तक हमारे सामने नहीं आई है, और इसीलिए हमें जूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि कि हम कॉन्सेप्ट क्या है लॉ का, लॉ आखिर कहते किसे हैं, लॉ आखिर होना क्या चाहिए या लॉ आखिर था क्या, ये समझ सकें। इसी में ही हमने अलग अलग स्कूल आगे पढ़ने, हम बताएंगे उनके बारे में बात करेंगे कि लॉ आखिर होता क्या है, क्या था और क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं।
और ये साथ ही साथ कवर करता है कि पर्सन्स कौन होते हैं, उनके राइट्स कौन से होते हैं, ड्यूटीज़ कौन से होते हैं, कितनी तरह की ऑनरशिप होती है, कितने तरह के पर्सन्स होते हैं, ये सब जूरिस्प्रूडेंस में कवर किए जाते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर बताता है कि जूरिस्प्रूडेंस बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसका जो नेचर है बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी अदर लॉ के सब्जेक्ट से, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना तो ये प्रोसीजरल सब्जेक्ट है और ना ही सब्सटेंटिव सब्जेक्ट है। ये जो है किसी लॉ का स्तंभ कह सकते हैं या कह सकते हैं मेन स्ट्रीम है, जो उस लॉ को पकड़ के रखता है, जहाँ से अलग अलग लॉ जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। यानी कि अगर दोस्तों हम लॉ के सोर्स की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस भी वन ऑफ द सोर्स है लॉ का। और अगर हम आगे बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस कोडिफाइड लॉ नहीं है आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, पर फिर भी टाइम टू टाइम जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ग्रो हुआ है, चेंजेस उसमें आते रहे हैं और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर हम कहें कि जूरिस्प्रूडेंस को हम लिमिटेड करके रख दें तो जूरिस्प्रूडेंस की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो बहुत वाइडर और वाइड सब्जेक्ट है। तो ये तो है इसके नेचर की बात। अब चलते हैं इसके स्कोप की तरफ। तो हमने जैसे बताया कि सोसाइटी चेंज होती आई है और लॉ जो है सोसाइटी के हिसाब से बदलता रहा है, इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा वाइड हुआ है। और इसी के स्कोप को डिफाइन किया है, उस पर कमेंट किया है जस्टिस पीबी मुखर्जी ने, जिन्होंने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है एक इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन है और जो किसी मैन के बिहेवियर की स्टडी के बारे में बताता है, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियाज़ इंक्लूड होते हैं। और फिर उन्होंने आगे बताया है कि ये मैन और उसके सोसाइटी में उसके रिलेशन की स्टडी के बारे में बात करता है और उसको भी कवर करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर लॉ में जूरिस्प्रूडेंस की क्या इंपॉर्टेंस रही या क्या इंपॉर्टेंस है लॉ के अंदर जूरिस्प्रूडेंस की, जूरिस्प्रूडेंस कहाँ तक लॉ में अपनी हेल्प करता है। तो इसमें कुछ एक पॉइंट हमने हाईलाइट किए हैं, चलिए हमें उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस जो हेल्प करता है जजेस की और लॉयर्स की किसी भी वर्ड की असर्टेन मीनिंग पता लगाने के लिए जो कि लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया है। यानी कि दोस्तों अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास किया है और उसकी मीनिंग असर्टेन हमें पता लगानी है या उसकी मीनिंग के बारे में हमें जानना है, ट्रू मीनिंग हमें जाननी है उसकी, तो वो हम जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू जान सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में हेल्प करती है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थिंकिंग को रैशनलाइज करता है और उनको प्रिपेयर करता है उनके फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जूरिस्प्रूडेंस जो है लेजिस्लेचर्स जो होते हैं, जो लॉ को बनाते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है लॉ को बनाने में, उनकी हेल्प करता है लॉ को बनाने में। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स द रूल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉ, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस जो है लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए जो रूल होते हैं वो भी प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जूरिस्प्रूडेंस जो है बेनिफिशियल होता है सोशोलॉजिस्ट और मोरालिटीज़ के बिहाफ से भी। चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। तो डॉक्टर डायस थे जो एक जूरिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस की जो स्टडी है, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉयर्स और स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि कि वो अपनी लाइफ और लॉ से रिलेटेड अपने कंसर्न्स पर फोकस कर सकें। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वो बताता है कि जूरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो ग्रामर ऑफ लॉ, इट हेल्प्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड द ग्रामर ऑफ लॉ। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस जो है लॉ की ग्रामर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और जो हेल्प करता है लोगों को लॉ की लैंग्वेज और ग्रामर को समझने में। बात करें हम अगले पॉइंट की, तो जूरिस्प्रूडेंस पॉलिटिकल राइट्स और लीगल राइट्स के बारे में भी बात करता है और साथ साथ ये बताता है कि इन दोनों के बीच में सिस्टम कैसे बनाए, बैलेंस कैसे बनाए, और एक स्टूडेंट को जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प लेकर पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स में कैसे हेल्प मिलती है उसके बारे में भी बात करता है। तो दोस्तों हमें पता लगा कि जूरिस्प्रूडेंस कहते किसे हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस इसकी लॉ की फील्ड में। आई होप अब तक आपका जूरिस्प्रूडेंस को डाउट लेकर क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट में बात करते हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस के बेसिकली 5 स्कूल्स हैं, एनालिटिकल और इम्पेरेटिव स्कूल, सेकंड फिलोसॉफिकल और नेचुरल स्कूल, थर्ड हिस्टोरिकल स्कूल, फोर्थ सोशियोलॉजिकल स्कूल और 5 रियलिस्टिक स्कूल।